दोस्तों आज हम प्रश्नावली 6.डी को हल करेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें दिया प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज कैसा होता है? तो वो त्रिभुज होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में त्रिभुज PQR के कोण QPR का अर्धक PL आधार QR से है बिंदु L पर मिलता है। यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है इसमें तथा PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो QL अनुपात LR होगा। ठीक है, इसका चित्र हमें ये दे रखा है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा 6.डी का, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा, तो इसमें हमें PQ बराबर कितना दे रखा है? हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और PR बराबर हमें कितना दे रखा है? इसमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें चित्र हमें दे रखा है, ये चित्र बना लेते हैं हम थोड़ा सा। इस तरीके से हमें ये चित्र दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा ये P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और ये L है। ठीक है, और अब हम इसे लिख सकते हैं PQ और बटे में क्या लिख सकते हैं? इसके PQ बटे में PR ले सकते हैं और बराबर QL बटे में LR लिख सकते हैं, LR। हमसे इसमें क्या पूछा है? हमसे पूछा QL अनुपात LR निकालना है हमें इसमें। QL अनुपात LR यदि कि ये निकाल देंगे तो इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं। PQ का मान कितना? 3 है, बटे में PR का मान कितना? 5 है, बराबर QL बटे में LR। ठीक है, हमें निकालना QL को इसे हम QL अनुपात में LR लिख सकते हैं, QL अनुपात LR। ठीक है, बराबर इसे भी हम कैसे लिख देंगे? 3:5 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर हो जाएगा। हम इसमें विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर इसका चेक कर लेंगे, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3:5 कौन से ऑप्शन में है? 3:5 पहले ऑप्शन में है ये हमारा, ये इसमें ये इसका ये पहला ऑप्शन ही हमारा ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज है, कोण AEF बराबर होगा। ठीक है, ये इसका चित्र है, इसे हल कर लेते हैं। वो प्रश्न नंबर 3 का हमने यहाँ पे ये चित्र बना लिया है। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? इसमें बोला है कि AB बराबर क्या दे रखा है हमें? इसमें AB बराबर किसके है? AB बराबर AE है, AB बराबर AE और AC बराबर किसके है हमारा? इसमें AC बराबर किसके है? AF के, AC बराबर AF। ठीक है, AC बराबर AF के है। और BC किसके बराबर है? BC बराबर है हमारे इसमें EF के, ये FE के, EF। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कोण ABC। तो इसमें हमारा कोण ABC कौन से ऑप्शन में है? हमारा ये कोण ABC हमारा ये दूसरा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 में दिया है इसमें त्रिभुज ABC में CA और CB के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE है। यदि DE बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB की माप होगी। इसका ये चित्र है और इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे ये 4, प्रश्न नंबर 4 का हमने यहाँ पर ये चित्र बना लिया, इसे हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 को हम तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या है हमारा? इसमें DEOE समांतर है किसके? हमारे AB के, लिख देंगे AB। ये चिन्ह जो होता है ये हमारा समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, तब लिखेंगे हम कि त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEC यानी कि DEC ये वाला त्रिभुज DEC व त्रिभुज ABC में इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा? हमारा कोण A बराबर किसके है? कोण D के। ठीक है, कोण A और कोण D हमारे क्या है? बराबर है। क्यों है ये? क्योंकि हमारे क्या है? संगत कोण है, लिख देंगे संगत कोण, इसलिए बराबर है। और लिखेंगे कोण E बराबर है किसके? कोण V के। कोण E कोण B के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हमारी ये भी संगति कोण है। ठीक है, ये दोनों क्या हमारे ये संगत कोण है। अब आगे लिखेंगे हम
कोण सी बराबर कोण सी, ये क्यों बराबर है हमारे, क्योंकि ये क्या हमारे उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ, ये हमारे उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब लिखेंगे हम एंगल, एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से, ये नियम से, नियम से त्रिभुज DEC समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये भी समरूप है। हमने ये समरूप सिद्ध कर दिया, हमें निकालना है AB बराबर। ठीक है, हमें AB की माप चाहिए, ये वाली, ये दूरी चाहिए हमें। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं इसे x। ठीक है, इसे x मान लेते हैं, और इसे भी हम क्या मान लेते हैं, इसे भी x ही मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। ठीक है, और इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम इसे y मान लेते हैं, और इसे भी कितना मान लेते हैं, इसे भी हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y मान लेते हैं। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे अब हम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये समरूप सिद्ध हो गया, तो इसकी संगत भुजाएं सभी आपस में बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि CD और बटे में CA। ठीक है, CD यानी कि CD बटे में CA, और लिख सकते हैं CE बटे में CB, CE बटे में CB लिख सकते हैं हम, ये लिखेंगे CE बटे में CB, और बराबर लिख सकते हैं DE बटे में AB। DE कहाँ पे है हमारे यहाँ पे, ये DE बटे में AB। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हल कर लेंगे CD हमारा कितना ऊपर, CD हमने माना था x, तो x लिख देंगे। और CA हमारा कितना होगा, देखो यहाँ पर ये CD तो हमारा x है, और CA यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे हमारे, ये 2x हो जाएंगे। ये पूरी भुजा जो होगी ये कितनी होगी हमारी, 2x हो जाएगी। x यहाँ तक है, x यहाँ तक और x यहाँ तक, पूरी 2x हो जाएगी। और ऐसे यहाँ पे यहाँ इतनी y ये दूरी है, इतनी y है यहाँ पे, तो पूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 2y हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये यदि हमें चाहिएगी तो ये। ठीक है, तो हम CA की क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये 2x बराबर CE कितना हमारे पास, इसमें y है खाली, और CB पूरी दूरी कितनी है हमारी, 2y है बराबर। और हमारे पास DE हमें इसमें दे रखा है, DE कितना दे रखा है, DE बराबर हमारे पास इसमें 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर DE की हम कितना रख देंगे, 3, और बटे में कितना AB का मान हमें इसमें निकालना, लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि DE बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। आगे हल कर लेंगे इसे, तो इस x से x काट देंगे हम, ये x से x कट जाएगा, और y से ये y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह गया हमारा, 1 रह गया, यहाँ पे कितना रह गया, 1 रह गया, तो कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर, ये 1/2 बराबर यहाँ पे कितना रहेगा, 1/2, और बराबर ये 3 बटे में AB। ठीक है, इसमें से हम कोई एक ले लेंगे इसके बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बटे में AB, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, AB की गुणा 1 से करेंगे तो AB आ जाएगा, और बराबर 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6, और ये किस में दे रखा था हमारा, इस ये माप जो दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो AB बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 सेंटीमीटर आएगा। इसमें हम ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा, तीसरा ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथे सवाल का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमें दिया है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज EDC के समरूप है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, ये प्रश्न नंबर 5 के हमने यहाँ पर ये चित्र बना लिए हैं। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के। ठीक है, तब लिखेंगे हम कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं या भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान
अनुपात में होती हैं, या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे में क्या लिख देंगे, ए बी बटे में ई डी लिख देंगे, और बराबर बी सी बटे में डी एफ लिख देंगे, बी सी बटे में डी एफ, और क्या लिख सकते हैं हम, सी ए या ए सी, सी ए बटे में एफ ई, ठीक है, सी ए बटे में ई एफ या एफ ई एफ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि ये कौन कौन सा विकल्प है इसमें या कौन कौन सा नहीं है। तो पहले इन दोनों की हम गुणा करके देख लेंगे आपस में क्या आता है। इनकी गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो ये लिखेंगे हम बी सी बटे में डी एफ बराबर सी ए बटे में ई एफ। इनकी गुणा करेंगे हम क्रॉस, तो क्या आएगा, देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बी सी और गुणा में ई एफ, बराबर इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये डी एफ और गुणा में क्या जाएगा, इसके डी एफ गुणा में सी ए, ये ए सी, ठीक है, ये आएगा। ये हमारा विकल्प नंबर में कौन से वाले में आएगा, बी सी गुणा में ई एफ। देखते हैं बी सी गुणा में ए एफ या बी सी गुणा में ई एफ, बी सी गुणा में ई एफ, ये हमारे पहले वाले विकल्प में आएगा, तो ये तो हमारा सही होगा, ठीक है। दूसरा, अब इसकी गुणा इससे करके देख लेते हैं हम, ए बी की गुणा बी सी वाले से, ये पहले इन दोनों की करके देख लेते हैं। अब की बार हम इन दोनों की गुणा करेंगे, तो देखो इसकी गुणा इससे करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये ए बी और ए बी गुणा में क्या जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी ई एफ आ जाएगा ये, और बराबर इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या जाएगा, ई डी, और ई डी गुणा में क्या आएगा, सी ए या ए सी, ठीक है। इसकी हमने इससे कर ली एक बार, इसकी हमने इससे कर ली एक बार, अब की बार इसकी हम इससे कर लेंगे, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला भी हमारा एक विकल्प में हैगा। अब इसकी इस गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये ए बी गुणा में डी एफ बराबर ई डी गुणा में बी सी, ई डी गुणा में बी सी, तो ये वाला हमारा एक विकल्प में हैगा। अब हम चेक कर लेते हैं तीनों में से, तीनों से अलग एक चौथा विकल्प में कौन सा दे रखा है। और तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये हमारा ये भी आंसर में आ गया एक, और ये भी आंसर में आ गया हमारे एक, ये वाला भी आ गया, लेकिन ये वाला नहीं आया। वैसे भी ये नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा ए बी गुणा में ई एफ और बराबर ए सी गुणा में एफ एफ, तो एफ एफ तो दो लगातार बार आ ही नहीं सकता, तो वैसे डायरेक्ट भी आप इसे विकल्प नंबर ये 3 लगा सकते हैं। अगर सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी आपका प्रश्न ही सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण ई बराबर कोण एफ, एफ बराबर कोण सी और ए बी बराबर 3, तब दोनों त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 6 का हमारा सही जवाब हो जाएगा समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ये हमारे ये 3 नहीं, दूसरा ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो जाएगा इसका ये। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमें दिया है यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी, तब दोनों समरूप होंगे जब, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 7वां, तो प्रश्न नंबर 7 में ये 2 चित्र बनेंगे हमारे, त्रिभुज बनेंगे ए बी सी और डी ई एफ, ये हमने 2 चित्र बना लिए हैं। तो हमसे पूछा था इसमें कि यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, ठीक है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी, ठीक, ये दे रखा, तो तब दोनों समरूप होंगे जब, दोनों समरूप कब होंगे, ये समरूप जब होंगे कि कोण बी बराबर किसके होना चाहिए, इसमें कोण डी के, ठीक है, कोण बी और कोण डी आपस में ये हमारे दोनों कोण के होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जब ये समरूप होंगे। तो कोण भी, 2 त्रिभुजों का समरूप सिद्ध होने के लिए 2 कोण भी आपस में बराबर होने जरूरी है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं हम, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, इसका ऑप्शन नंबर हमारे ये तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, 8 में हमें दिया है चित्र में यदि डी ई समांतर बी सी तब ई सी की लंबाई होगी, ठीक है, डी ई समांतर किसके, बी सी के, तो हमसे ई सी यानी कि ये वाली लंबाई हमसे इसमें पूछी है। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 को हम इसे हल कर लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 का हमने चित्र बनाया जो किताब में दे रखा है, हमें यहाँ पर ये ई सी की माप हमें ये ज्ञात करनी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ए डी बटे में डी बी, ठीक है, ए डी थेल्सफिर में क्या अकॉर्डिंग ए डी बटे में डी बी, और बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसके ए ई बटे में ई सी,
AE बटे में EC, ठीक है। तो AD यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, 1.5 बटे में DB कितना हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर AE कितना, यहाँ से AE की दूरी कितनी है 1, और EC हमें निकालनी है तो EC ऐसे लिख देंगे हम। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0 लग जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 15 बटे में 30 बराबर 1 बटे में EC, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्रॉस गुणा कर देंगे, EC की गुणा 1 से करेंगे तो EC आ जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो EC बराबर कितना आएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर हम मैच कर लेते हैं, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये D है, या फिर यहाँ पे चौथा होना चाहिए, चौथा ही सही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 6 को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम पार्ट 7 को हल करेंगे।